सभी प्राणियों के रूप में एक भगवान ही अभिव्यक्त हैं। इसी नाते आप सभी को मेरा सभक्ति नमस्कार। प्यारे भक्तों, श्री नारायण स्वामी का एक बड़ा सुंदर दोहा है। नारायण जाको दृगन सुंदर श्याम समाय, फूल पात फल डार में ताको वही लखाए। यह बड़ी सुंदर चीज है जो साधना की संपन्नता में प्राप्त होती है। पत्र, पुष्प, फल, शाखा सभी में श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। जिनकी आंखों में वह प्यारा समा गया, उसको दूसरा कुछ दिखता नहीं। एक कवि की उक्ति है कि कुछ सखियां इकट्ठी हुई और श्याम सुंदर की चर्चा करने लगी। उनके पास किसी दूसरी चर्चा के लिए अवकाश नहीं। एक ही बात रहती, श्याम सुंदर की चर्चा। जैसे आंखों में श्याम सुंदर, उसी प्रकार वाणी में भी श्याम सुंदर, मन में भी श्याम सुंदर। उनको एक प्रश्न उठा कि हमारा श्याम सुंदर काला कैसे हो गया। तब एक सखी ने बताई बहुत सुंदर बात कि कजरारो आँखियन में बस्यो रहत दिन रात, पीतम प्यारो है सखी ताते सांवर गात। यह बड़ी सुंदर विनोद की बात तो है ही, साथ ही उनके प्रेम का बड़ा सुंदर निर्देशन भी है, परंतु सिद्धांत की चीज नहीं है। सीधी बात है कि काजल भरी आंखों में दिन रात बसा रहता है, इसलिए काजल लग लग करके काला हो गया है। कोई काजल की कोठरी में रहे और काला न हो, यह कैसे संभव है? यह तो बिल्कुल सीधा अर्थ है। परंतु आंखों की पुतली में जो बसा रहता है वह सिद्धांत की चीज है। हमारी आंखों के सामने जो वस्तु आती है वही हमारी पुतली में बसती है। जब जो चीज आवे वही। गोपी की आंखों में ऐसा जादू है, उसकी आंख के सामने श्याम सुंदर के सिवाय कोई आए नहीं, और यदि आवे तो वह श्याम सुंदर होगा। कितना बड़ा यह प्रेम का चमत्कार है। और इसे यदि सिद्धांत से कहें तो भगवान ने कहा है गीता जी 36 में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मय पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। आंखें और मन सभी उस एक को ही देखती है, दूसरा कोई है ही नहीं। नारायण स्वामी जी का दोहा बड़ा सुंदर है कि जब आंखों में, दृगों में भगवान समा जाते हैं, श्याम सुंदर जब आंखों में अपना स्थान बना लेते हैं, दूसरे किसी को आने नहीं देते हैं, तब उनके सिवाय और दिखेगा क्या? जिन आँखिन में वह रूप बस्यो, उन आँखिन से फिर देखिए क्या। जिन आँखों में वह रूप बस गया, उनको दूसरा कौन सा रूप खींच सकता है जिसको वे आंखें देखें? आंखों का तो परम फल यही है कि आंखों ने श्याम सुंदर को देख लिया, और जिसने देखा वह बिक गया। जिसकी आंखों ने श्याम सुंदर को एक बार आंख भरकर देख लिया, उसका सारा कुल, सारा लोक परलोक, उसके सारे भोग मोक्ष सदा के लिए मिट गए। वह श्याम सुंदर का हो गया। वृजांगनाओं पर माइकल ने लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद है, जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी है राधा। कुल कलंकिनी बड़ा बुरा शब्द है, और भले आदमियों, भली स्त्रियों और भले लोगों के लिए यह शब्द सर्वथा अग्राह्य है। कुल को कलंक कौन लगाए, परंतु इसका अर्थ दूसरा है। जैसे चोरों के गिरोह में कोई आदमी चोरी से मुख मोड़ ले, चोरी करना छोड़ दे, तो वह चोरों के कुल का कलंक हो जाता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से बड़े जोर से कहा कि तुम हमारे कुल के कलंक हो। हमारा यह दानव कुल सर्वथा और सर्वदा विष्णु विरोधी है। उस कुल के असुर द्रोही को भजने लगे हो, इसलिए तुम कुल कलंकी हो। इसी प्रकार सारे कुल का बंधन संसार सागर के दोनों कूल में जो व्यक्ति फंसा है, वह इनसे छुटकारा कब पाता है? जब वह श्याम सुंदर की ओर खींचता है, जब भगवान का प्रबल आकर्षण होता है, जब उनकी मोहन मुरली बजती है, जब वे खींचते हैं किसी को अपनी ओर, तो सारा कुल मान, सारा लोक परलोक, सारी भुक्ति मुक्ति, सारा सुख दुख बह जाता है इस प्रवाह में। उस प्रेम सरिता के प्रवाह में अपना कुछ शेष रह नहीं जाता। क्या हो गया? हुआ यह कि राधा ने बिना बाधा के उस मोहन रूप को देख लिया।
जिसने भी देखा किसी भी काल में, आज भी और इसके बाद में जो देखेंगे, सबका यही हाल होगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान के सच्चिदानंदमय सौंदर्य माधुर्य का, सुंदरता का अर्थ केवल शरीर की सुंदरता ही नहीं है। यह तो बाह्य सौंदर्य है। सुंदर तो आत्मा ही है। सुंदर तो भगवान ही है। जिसने उस सुंदर को, उस अत्यंत मधुर को, उस सौंदर्य माधुर्य सुधा निधि को देख लिया, उसमें अवगाहन कर लिया, वह इस कुल के लिए कलंकी हो गया। यह विषयों का कुल, भोगों का कुल और भोगों की कुल परंपरा, यह विषयों की गुलामी, यह इंद्रियों की दास्ता, यह मन का पारतंत्र्य, यह सब धुल गया उसके जीवन में से। इसलिए इस प्रकार के जीवन वालों के लिए उसका जीवन कलंकी हो गया। भगवान श्याम सुंदर के लिए जो राधा कुल कलंकिनी बनी, वही तो वास्तव में कुल उद्धारिणी है। सारे कुल को पावन करने वाली वही है। प्रहलाद का नाम दैत्य कुल में कलंकी है, परंतु उस प्रहलाद के कारण से कुल तर गया। जब प्रहलाद से भगवान ने कहा वर मांगो, तब उसने कहा भगवान, यदि आप वर देना चाहते हैं तो वर मांगने की इच्छा का ही नाश कर दीजिए, कभी मांगने का मन ही न हो। यदि देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता दैत्य थे, उन्होंने आपका बड़ा विरोध किया, आपको बहुत गालियां दी। आप मेरे पिता को क्षमा कर दें, उनकी दुर्गति न हो, उनका उद्धार हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा यह मेरे भक्त का स्वरूप है, जिस पिता ने जीवन भर सिवाय मारने के कुछ नहीं किया, विष दिया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, छत पर से नीचे फेंकवाया, मारने के लिए कृत्या उत्पन्न करवाई, कोई ऐसा कठिन से कठिन कार्य नहीं जो उसने प्रहलाद को मारने के लिए न किया हो। और आज हिरण्यकश्यपु की सदगति के लिए, उसी के अत्याचार से पीड़ित, जिसके लिए भगवान रो रहे हैं कि बेटा देर हो गई, तुम मुझे क्षमा कर दो। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। यह माफी मांगने वाले उन भगवान से प्रहलाद चाहता है उस पिता की सदगति। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा प्रहलाद, जहां तेरा जन्म हुआ उसके एक पिता की कौन कहे, उसकी 21 पीढ़ियां तर गईं। प्रिय भक्तों, इस दैत्य कुल कलंक ने दैत्य कुल का उद्धार कर दिया। इस कुल कलंक शब्द को सुनकर लोग डर जाते हैं कि राधा कुल कलंकिनी है तो हम कुल कलंक कैसे बने। ऐसा कुल कलंक तो कुलोज्वल करने का परम साधन है। जो विषय संसार में फंसा हुआ यहाँ अयोग्य सिद्ध हो गया, जिसने झूठ, बेईमानी, अन्याय, अत्याचार से धन कमाने की इच्छा छोड़ दी और फकीरी धारण करके दुख पाता हुआ अपने इस कुल का नाम डुबोता हुआ जो भगवान के शरण में पहुंच गया, इस प्रकार का जो कुल कलंकी है वही तो कुल का उद्धारक होता है। अब राधा का नाम लेकर, गोपी का नाम लेकर लोग तरते हैं। गोपी ने पति को छोड़ा, प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, भरत ने माँ को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा, बलि ने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ा, परंतु छोड़ा किसके लिए? जो सबका परमपति है, जो सबका गुरु है, जो सबकी माता है, जो सबका भाई है, उसके लिए। विनय पत्र का 174 में आता है, तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बन तहें भये मुद मंगलकारी। तुलसीदास जी ने 5 नाम गिनाए। उन्होंने कहा अपनी तो बात अलग, अपने तो हो ही नहीं ऐसा, परंतु यदि कोई अपना प्यारा से प्यारा भी ऐसा हो तो क्या करें? उस रामद्रोही का साथ छोड़ दें। क्यों? इसलिए कि वह करोड़ों बैरियों से भी अधिक बड़ा बैरी है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बन तहें भये मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लाऊं, अंजन कहा आँख जेहि फूटे, बहुतक कहूँ कहाँ लाऊं। तुलसी सो अब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। आंखों में सुरमा क्यों लगाते हैं? इसलिए कि आंख की रोशनी बढ़े, और जो सुरमा आंख फोड़ दे उसे तो दूर हटा देते हैं। इसी प्रकार हम किसी के माता हैं, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के गुरु, किसी के पति हैं। यदि हम उन संबंधियों को नरक में ढकेलने का आयोजन करते रहें तो क्या हम उनके स्नेही हैं?
नहीं, हम करोड़ों बैरियों के समान उनके त्याज्य हैं। तब ये त्याग करने वाले क्या कुल कलंकी थे? क्या प्रहलाद कुल कलंकी? क्या विभीषण कुल कलंकी? क्या भरत कुल कलंकी? यही तो कुल को उज्जवल करने वाले हैं। जिन लोगों ने भगवान के लिए अपने को समर्पित कर दिया, उसको पाकर पृथ्वी धन्य हो गई, उसको पाकर कुल उज्जवल हो गया, उसको पाकर पृथ्वी के लोकपाल देवता सब परम पुलकित हो गए। पितर लोग नाचने लगते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि जब किसी कुल में किसी भक्त का, वैष्णव का उदय होता है, तब पितर लोग में उल्लास छा जाता है कि हमारे उद्धार की बेला आ गई। देवता लोग प्रमुदित हो जाते हैं कि हमारे लिए अब सुअवसर आ गया। और भगवान भी सोचते हैं कि अपने लिए खेलने योग्य हृदय अब मिलेगा। जिन हृदयों में कुवासनाएं, संसार की गंदगी भरी, जिन हृदयों में भोगों का रोग भरा, उन हृदयों में भगवान कैसे खेलें? जो भगवान के लिए खाली किया हुआ, सजाया हुआ, दैवी संपत्ति आदि से सुसज्जित हृदय है, उस अंत स्थल में भगवान आकर कीड़ा करते हैं, खेलते हैं। वह बनता है भगवान की लीला स्थली। भक्त का हृदय भगवान की लीला स्थली है। उसको छोड़कर भगवान कभी जाते नहीं, जा सकते नहीं। अतएव सर्वथा और सर्वदा प्रेम हो जाने पर क्या होता है कि फूल पात फल डार में ताको वही लखाए। हमारी आंखों में क्या समा रहा है, इसे जरा अपनी अंदर की आंखों से देखिए। हमारी आंख मंदिर में जाकर, भगवान की श्री मूर्ति के सामने जाकर भी गहने को देखेगी, पोशाक को देखेगी, भगवान को नहीं देखेगी। जब भगवान का प्रसाद हम खाने बैठेंगे तो हमारी जीभ प्रसाद के स्वाद को देखेगी, प्रसाद की आत्मा को नहीं देखेगी। यह बड़ी विलक्षण चीज है। प्रसाद में स्वाद नहीं होता है, प्रसाद में भगवान होते हैं। प्रसाद का स्वाद तो जीव की चीज है। एक रघुनाथ जी के भक्त थे। वे पहले बहुत धनी थे, कालांतर में वे बड़े गरीब हो गए। उनकी बड़ी बुरी अवस्था हो गई। भीख मांगने लगे पेट भरने के लिए। पुरी में मंदिर के सामने भीख मंगों की टोली में खड़े रहते भीख मांगने के लिए। इनकी पत्नी किसी राज्य के दीवान की लड़की थी। उनके ससुर को जब पता चला कि वह भीख मंगा हो गया, उसकी कोई संपत्ति नहीं रही, तब उसने सोचा कि कौन पूछे, चलो लड़की का दूसरा ब्याह कर देते हैं। प्यारे भक्तों, वह जमाना दूसरा था जब दूसरे ब्याह का नाम सुनकर बागदान दत्ता भी अपने आप को गाली सुनना मानती थी। दूसरे विवाह की बात तय सुनकर रघुनाथ जी की पत्नी को विक्षोभ हुआ। उसने सोचा कि कैसे उन्हें खबर करें। किसी प्रकार चेष्टा करने पर पता लगा कि रघुनाथ इस समय पुरी में भिखमंगे रूप में रहते हैं। रघुनाथ बहुत भक्त थे और उनकी पत्नी में भी भगवान की बड़ी निष्ठा थी। उसने भगवान को याद किया कि महाराज, किसी प्रकार बचाओ मेरे सतीत्व को। करुण हृदय की सच्ची पुकार को भगवान कभी टालते नहीं। एक ब्राह्मण मिल गया जिसे भगवान ने भेजा एक यात्री के रूप में। उसने अपने पति को पत्र लिखा कि इस प्रकार मेरा विवाह होने की बात हो रही है, आप जहां हों जैसे हों आकर ले जाएं। पत्र उनके पास पहुंच गया। उसने जगन्नाथ जी को याद किया। कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि वह दूसरे दिन वहां आ पहुंचा। वह अपने ससुर के मकान के सामने एक पेड़ था, वहां रात में रुका। प्रातःकाल जब लोग उठे तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो वही है। लोग लाजवश उसे अंदर ले गए। ऊपर से तो लोग उससे अच्छा बोले, परंतु उनके अंदर तो जहर भरा हुआ था। वे लोग सलाह किए कि अब क्या करें। जहां बुरी नियत होती है वहां बुरी बात ही बुद्धि में आती है। रघुनाथ के ससुर सालों ने मिलकर तय किया कि इसे जहर देकर मार दें। उसके बाद तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि हम तो राज्य के दीवान हैं। यह बात उस लड़की ने सुन ली। वह चौकन्नी हो गई और पता करने लगी इन लोगों की योजना। उसके मन में भय था। बंगाल में एक मिठाई होती है संदेश रघुनाथ को प्रिय था। यह बात उन्हें पता थी। उन लोगों ने रसोइयों से कहा, संदेश में विष मिला दो और उसे सबसे ऊपर रख दो, जिससे वह सबसे पहले संदेश खाएगा और खाते ही मर जाएगा। यह सब बात तय हो गई। इसे रघुनाथ की पत्नी ने सुन लिया। रघुनाथ और उनकी पत्नी को अलग अलग रखा गया था। मिलने पर प्रतिबंध था। उसके मन में बड़ी खलबली मची। उसने सोचा कि इन्हें बचाना तो है, किसी प्रकार चेष्टा करें। उसने पत्ते पर लिख दिया कि इसमें जहर है, खाना नहीं, और किसी प्रकार रसोइये से मिलकर उस पत्ते को संदेश में लगा दिया।
इन लोगों ने तो सोचा था कि यह खाते ही मर जाएगा और रात में इसके शरीर को ठिकाने लगा देंगे और कोई बहाना बना देंगे कि हैजा हो गया या कुछ से यह मर गया। क्या करें। इस प्रकार उपक्रम बन गया। जब रघुनाथ के पास थाली गई तो उन्होंने कहा, मैं तो भगवान का प्रसाद लेता हूँ। इन लोगों ने कहा, कैसे। उन्होंने कहा, मेरी झोली में ठाकुर जी हैं, इनको भोग लगा दें। फिर ठाकुर जी को भोग लगाकर उनके सामने थाल रख दी जाएगी। वह खाने बैठा और सबसे पहले संदेश को उठाया। उसमें एक पत्ता खोसा गया था। उस पत्ते को निकाला तो देखा कि लिखा है उस पर, इसमें जहर है, खाना नहीं। प्यारे भक्तों, अब रघुनाथ के मन में यह बात आई कि यह जहर है या प्रसाद है। यही परीक्षा होती है आदमी की कि भगवान का भोग लगकर आया है। हमने इनसे कहा कि हम भोजन यूं ही नहीं करते, हम तो प्रसाद खाते हैं। जो जहर भगवान को भोग लग गया वह जहर मेरे लिए भोजन नहीं प्रसाद है। और प्रसाद को यह सोचने वाला वह दिल कैसा जो सोचे कि इस खाने से मर जाएंगे। पत्नी बेचारी दूर से देख रही थी, कांप रही थी कि वे कहीं इसे खा न लें। और इसने संदेश उठाया और भगवान को सिर नवाया, प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपको याद करते हुए यह आपका प्रसाद मैं खा रहा हूँ। वह जहर जानकर भी उसे प्रसाद स्वरूप खा लिया। आज तो हमारे प्रसाद में अगर जरा सी भी गंध आ जाए तो कहेंगे कि भले ही ठाकुर जी को भोग लग गया है, इसे कैसे खाएं। हमारे ठाकुर जी तो पत्थर के हैं। रघुनाथ जी के ठाकुर जी थे, पत्थर थे नहीं। भगवान का भोग लगा। भगवान ने सोचा आज चमत्कार दिखलाना है। थोड़ी ही देर में रघुनाथ के प्राण निकल गए। अब सारे घर में खुशी मनाई जाने लगी। सब प्रसन्न हो गए कि काम बन गया। घर में यदि कोई दुखी था तो मात्र वह लड़की जिसकी शादी रघुनाथ से हुई थी। प्रतिकूलता अनुकूलता में यह संबंध होता है कि प्रतिकूलता में किसी की मृत्यु में सुख होता है और अनुकूलता में दुख होता है। यह स्वाभाविक बात है। वह रोते हुए अलग जाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, पति मर गया, कोई बात नहीं, मैं उसके साथ सती हो जाऊंगी, परंतु इसने आपका प्रसाद खाया है। प्रसाद खाकर यदि यह मर गया तो क्या प्रसाद खाकर कोई आज तक मरा है। वह बड़ी आर्त होकर भगवान को पुकारने लगी। आज के हम लोग अविश्वासी लोग यह कैसे समझें कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है और विश्वासियों के लिए भगवान कैसे और कहां कहां कार्य करते हैं। हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। अपनी संदेह की विरक्ति से हम इन सब बातों को कपोल कल्पना, मिथ्या कवियों की कल्पना, लेखकों के रोचक वाक्य या लोगों को धोखे में डालने की, भक्त बने लोगों की धोखेबाजी, जालसाजी कह देते हैं। परंतु जिनको विश्वास है वे जानते मानते हैं। उसके प्रार्थना करते ही उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने देखा कि विष कोठरी में बैठा हुआ वह जो प्रसाद ले रहा था मर गया था। उस कोठरी में एक प्रकाश छा गया। उन लोगों ने खिड़की से देखा कि इतना प्रकाश कैसे आ गया। कोई बिजली तो चमकी नहीं थी, औरों को तो नहीं, लेकिन उस लड़की को दिखाई दिया कि इस प्रकाश पुंज से एक सुंदर विग्रह निकला। भगवान का प्राकट हुआ और भगवान ने जाकर उसे गोद में ले लिया, सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही वह जाग गया, उठ बैठा। फिर प्रकाश लुप्त हो गया। इसके बाद उस लड़की ने जाकर कोठरी की किवाड़ खोल दी और जाकर पूछा तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, प्रसाद खाया था। दूसरे दिन वहां से निकल गई। पीछे से फौज गई जिसे भगवान ने मार भगाया। यह लंबा इतिहास है। प्रिय साधकों, भगवान के प्रसाद में हम लोग स्वाद देखते हैं, प्रसाद में भगवान को नहीं देखते। हम मूर्ति में गहने देखते हैं, मूर्ति के अंदर भगवान को नहीं देखते। हम लोग किसी संगीत में स्वर देखते हैं, उस संगीत में आत्मा जो रस है उसे नहीं देखते हैं। हम किसी अच्छे फूल में सौंदर्य देखते हैं, परंतु उस सौंदर्य का जो मूल है, जहाँ से सुंदरता आई, जिसे लेकर फूल सुंदर बना, उसको नहीं देख पाते। फल की मिठास देखते हैं, लेकिन फल की आत्मा को नहीं देख पाते। परंतु जिनके जीवन की आंखों में, जिनके हृदय की आंखों में श्याम सुंदर समा जाते हैं, उनको फूल में, पत्ते में, डाली में, पत्र में, सब में श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। दूसरा कुछ नहीं दिखता है। पहले जब तक प्रेम ना हो, ऐसी आंखें ना हो, तब तक ऐसा अभ्यास करें। मानकर करें, कल्पना से करें, विश्वास से करें कि सारे प्राणियों में, सब में भगवान हैं। तुलसी या संसार में सब सो मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए।
पता नहीं किस जगह किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए किसी से भी द्वेष न करो, किसी को नीचा मत मानो, किसी का अपमान मत करो, किसी को दुखी मत बनाओ। सबका सुख, सबका हित, सबका सम्मान, सबकी पूजा भगवत बुद्धि से करो तो सर्वोत्तम है। आत्म बुद्धि से करो तो बड़ा अच्छा, और बदला पाने के लिए करो तब भी बुरा नहीं, लेकिन पता नहीं किसमें कौन है, पीछे पछताना पड़ता है। प्यारे भक्तों, ब्राह्मण, चांडाल, पशु पक्षी, जड़ चेतन सब में हमारे भगवान भरे हैं। अतएव प्रणमेद अनन्य, सबको प्रणाम करें, सबका हित चाहें। प्रिय भक्तों, भगवान सब अच्छा करते हैं, परंतु कोई यह चाहे कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता आए ही नहीं, केवल सुख हो जाए, सब अनुकूल हो जाए, यह कभी होता नहीं है। सुख में भगवान को देखना है और प्रतिकूलता में भगवान को देखना है। अपमान में भगवान को देखना है और मान में भगवान को देखना है। पत्ते में, फूल में और डाली में, सब में हमें भगवान को देखना है। भगवान को देखने वाली यदि आंख बन जाए तो सारा दुख मर जाएगा। यदि मौत आएगी तो कहेंगे, आओ प्यारे, गले लग जाओ। प्रियतम, तुम मौत बनकर आए हो, आ गए हो। क्या दूसरा कोई मौत बनकर आ सकता है? मौत बन सकता है? यह हमारे प्रियतम प्यारे ही मौत बनकर आए हैं। गले लग जाओ, आलिंगन करो और ले चलो हमें अपने घर। कितना सुंदर भाव है। डर नहीं मौत से, डर नहीं दुख से, डर नहीं अपमान से, डर नहीं पीड़ा से, क्योंकि सर्वत्र श्याम सुंदर का सुखद स्पर्श प्राप्त होगा। स्पर्श केवल चमड़ी का ही नहीं, वह तो स्पर्श है आत्मा का, आत्मा से स्पर्श। भगवान का स्पर्श चमड़ी से नहीं होता, चमड़ी का स्पर्श दूसरा है। भगवान का जो स्पर्श होता है वह अंतरात्मा से होता है। श्रीमद् भागवत 10:29-42 में आया है, आत्मा रामो अप्य रीर मत। रास में आत्मा राम ने रमण किया, आत्मा रमण किया। यह क्या चीज है? बस यही भगवान को सर्वत्र देखना है, सर्वत्र पाना है। इसके पहले करना क्या है? बस यही बात, आंखों में श्याम सुंदर को समा देना है। यह साधना है। हमारी आंखों में श्याम सुंदर आकर बस जाएं, इसका साधन क्या है? कल्पना से हम पहले सर्वत्र श्याम सुंदर को देखना शुरू करें, फिर होगा क्या? श्याम सुंदर सत्य हैं, श्याम सुंदर सब में हैं, श्याम सुंदर प्रत्यक्ष ही हैं, सदा हैं। एक आवरण है, बस हमने जहां उन्हें देखने की प्रबल इच्छा की, त्यों ही भगवान उस पर्दे को हटा देंगे। यही चीर हरण लीला है। जब पर्दा हटेगा तब क्या होगा? भगवान और जीव के बीच, ब्रह्म और जीव के बीच में माया का जो एक आवरण है, जिसको लेकर हम भगवान को नहीं देख पाते, वह हट जाता है। गीता जी 7:25 में आता है, न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया से समावृत भगवान सबको नहीं दिखाई देते हैं। माया का पर्दा हटा तो भगवान वहाँ हैं ही। जब हमारी सच्ची अभिलाषा होगी, हमारी इच्छा तीव्र एवं पूर्ण होगी, अनन्य होगी, तब तत्काल पर्दा हट जाएगा। फिर प्रत्येक फूल की कली में, प्रत्येक पुष्प की गंध में, प्रत्येक फल के सौंदर्य में, प्रत्येक सरिता में, प्रत्येक वाणी में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक वस्तु में हमें मंगलमय भगवान के दर्शन होंगे। प्यारे भगवान के दर्शन होंगे। परम श्रेष्ठ भगवान हमें तुरंत मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। इसलिए ऐसी आंख बना लें। आंख बनाने का अर्थ क्या है? यही कि हम भगवान को सर्वत्र सर्वदा देखने का प्रयत्न करें, और जो भी हमारी इस क्रिया में बाधक हो, जो भगवान को न देखने दे और जगत को सामने लाकर रख दे तथा भगवान को हमारे चित्त से हटा दे और भोगों में लगा दे, वह विद्या अविद्या है, वह मित्र अमित्र है, वह मुक्ति परम बंधन है। यह मान ले आदमी कि जो भगवान में लगा दे वह साधन है, और जो भगवान से हटा दे वह असाधन है। जो भगवान में लगा दे वह अपना परम प्रिय बंधु है। विनय पत्र का 174 में आता है, तुलसी सो सब भांते परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। मीराबाई को तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, उसका अंतिम पद है यह, वही सब प्रकार से हमारा परम हितैषी, वही पूजनीय, वही प्राण से प्रिय, जिसके द्वारा भगवत चरणारविंद में हमारा स्नेह प्रेम हो जाए। बस यही ग्राह्य है, बाकी सब त्याज्य है। इस प्रकार निरंतर सब जगह भगवान को देखने का प्रयत्न करें।
प्रिय साधकों, इस वीडियो को दूसरे भक्तों, दूसरे साधकों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आपसे विनती है कि प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।